गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4 बजे आपका स्वागत करते हैं हम 23 फरवरी को। आई होप आपको धर्मशाला मैक्लोडगंज की वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। उसका लास्ट पार्ट के बाद ये एक स्पेशल पार्ट आप सबके लिए बनाया गया है अनएडिटेड, क्योंकि जो इंसिडेंट हमारे फ्रेंड के साथ हुआ था ट्रेन जर्नी में, उसको हमने शूट किया है और उसको एडिटेड वर्जन जो था उसका हमने डाला था फर्स्ट पार्ट में, लेकिन अब अनएडिटेड वर्जन डाल रहे हैं। उसको शूट हमने मजाकिया तरह से किया है ताकि थोड़ा फन लगे, बट जो इंसिडेंट है वो रियल है और उस इंसिडेंट के अंदर काफ़ी तकलीफ़ हुई थी उनको। तो इस वीडियो को डालने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी अगर इंडियन रेलवेज़ में या कहीं पर भी ट्रेन में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ऐसी जो भी कोई भी हरकत ना करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हों। तो उससे आप सीखिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और बाकी सारी वीडियोस जो है सीरीज़ की, और ध्यान रखिएगा। और बस अब ये वीडियो देखिए आप और बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू। और हमें ये पता चला है कि एक कहानी जो पिछली ट्रिप लोनावला ट्रिप में इनके साथ जब हम सब अलग हो गए थे उसके बाद इनके पास एक कहानी है, इनके पास वो कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनिए। हाँ, लोनावला ट्रिप ख़त्म हुई जब हम सब चले गए अपने घर, फिर क्या हुआ उसके बाद? हुआ कुछ यूँ कि आप लोग तो हमें छोड़ के चले गए थे, फिर हम पहुँचे पूना रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमारे साथ में जो आई हुई थी तो उनको ट्रेन कुछ गंदी लगी। उनको ट्रेन की बर्थ पे कुछ कॉकरोच दिख गए, उनको कुछ पॉलीथीन दिख गई, तो उन्होंने कहा मैं इस ट्रेन से नहीं जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, ट्रेन भारतीय रेल ऐसे ही होती है और अच्छी होती है, साफ़ होती है और अभी क्लीन करवा देंगे। तो कहने लगे नहीं, पहले गाड़ी साफ़ होगी उसके बाद गाड़ी आगे जाएगी। तो मैंने कहा नहीं हम साफ़ कर देते। खुद ही से कहा नहीं तुम क्यों साफ़ करोगे, रेलवे वाले आएंगे वो साफ़ करेंगे। फिर नहीं मानी। इस तरह से 5 मिनट तक आर्गूमेंट चलता रहा। तो मैंने कॉल किया सैनिटेशन स्टाफ को, क्लीननेस स्टाफ को, फिर वहाँ के नंबर पे भी कॉल मिलाई, उनको बताया कि ऐसी बात है और गाड़ी हमारी भी निकलने वाली, उससे पहले आप प्लीज़ बर्थ को, इस कोच को साफ़ करा दें। उन्होंने भी ओके किया, लेकिन उनका स्टाफ पहुँचा नहीं था, उससे पहले हमारी ट्रेन निकल गई। तो वो प्लेटफॉर्म क्लियर कर रही थी, उससे पहले मोहतरमा ने चैन पुलिंग कर दी। अच्छा, चेन पुलिंग कर दी। फिर अलार्म चैन पुलिंग कर दी और उसकी वजह से गाड़ी रुक गई। हाँ, आरपीएफ स्टाफ आ गया, वहाँ का टीटी आ गए, गार्ड आ गए। उन्होंने देखा, चेक किया, तो ये हुआ कि लेडीज़ को बचाने के लिए हमेशा जो जेंट्स होते हैं वो कुर्बान होते हुए आए हैं। हाँ, तो इस तरह से हमने उनको पीछे करते हुए हम आगे गए और हमने कहा कि ये जो चैन पुलिंग का काम है मैंने किया है। अच्छा। और बताइए क्या करना है। तो उन्होंने रीज़न पूछा, मैंने बताया गाड़ी आपकी गंदी है और इसलिए गाड़ी को अगर साफ़ कर दे तो हम उस पर बैठ जाएंगे और गाड़ी चलेगी। वो माने नहीं और उन्होंने फिर नीचे उतारा, कहा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए आपने चैन पुलिंग की और इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर और फ़ाइन देना पड़ेगा। तो हमने कहा फ़ाइन देने के लिए मैं तैयार हूँ, बताइए। तो कहा उसके लिए आपको हमारे थाने में चलना पड़ेगा, वहाँ पे आपका बयान दर्ज होगा। उन्होंने लंबा प्रोसेस बताया, लेकिन ये कहा कि गाड़ी पहले जाएगी, आप रुकेंगे अब यहाँ पे। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा फंस गया हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, स्टाफ से बोला, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करा दी, गाड़ी चलने लगी। फिर मुझे मजबूरन मोहतरमा को बोलना पड़ा कि आप गाड़ी को फिर से दोबारा खींच लीजिए अलार्म को, क्योंकि वो ट्रेन पे थी और मैं नीचे था, मैं एसीपी कर नहीं सकता था। उन्होंने फिर से एसीपी कर दी, गाड़ी फिर रुक गई। इससे वहाँ का स्टाफ और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उनके एक सीनियर आ गए थे वहाँ पे तब तक दौड़ते हुए कि ये कर कौन रहा है। तब तक गाड़ी ज़्यादा डिटेन हो चुकी थी, मैं टाइमिंग नहीं बताऊँगा। हाँ, और ना गाड़ी के बारे में इसका डिटेंशन नहीं बताऊँगा। हाँ, लेकिन गाड़ी ज़्यादा डिटेन होने की वजह से वो लोग ज़्यादा नाराज़ मुझे दिख रहे थे। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर ऐसी बात है और मेरी कोई फॉल्ट नहीं है और जो मेरे साथ लेडी हैं उनकी तबीयत ख़राब है
और उनके बॉडी पेन है और गाड़ी आप गंदी है, इस वजह से ये किया गया है। लेकिन वो भी नहीं कुछ सुनने को तैयार थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं आपको थाने चलना ही पड़ेगा, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ आपको। तो मेरा हाथ पकड़ के दोबारा लेके चलने लगे और गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा कि वो जो मेरे साथ लेडी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ और उनके पास बैग है, मेरा भी बैग ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा वो जो आपको करना है करिए, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इतना वो कह रहे थे लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, मजबूरन मुझको यहाँ भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, लाइट भी चली गई ऊपर की। मजबूरन मुझको कॉल करनी पड़ी। कॉल करके फिर से उनसे मैडम से बोलना पड़ा कि आप गाड़ी को फिर से एसीपी कर दीजिए और उन्होंने 3rd टाइम एसीपी कर दी और ये फिर बहुत बड़ा इशू हो गया तब तक। और ये गाड़ी 3rd टाइम डिटेन हुई। उसके पीछे की जितनी गाड़ियाँ थी वो सब मुझे पता नहीं है कि कितनी देर तक डिटेन हुई होंगी, लेकिन ये इशू बड़ा हो गया था पुणे रेलवे स्टेशन पे। तो ये बात को काफ़ी टाइम हो गया है, मैं टाइम डेट उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे उतारा, मेरा सामान उतारा, मैडम आई, मैडम भी अपना सामान लेके आई, 2 कांस्टेबल उनको लेकर आए और मुझे सब इंस्पेक्टर लेकर आए। और फिर पुणे स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे हम लोग बैठे। वहाँ भी रिक्वेस्ट का काम चलता रहा दौर, लेकिन वो लोग मानने को नहीं तैयार थे क्योंकि उनके हायर अथॉरिटी से कॉल आई थी कि ये जिसने भी किया है उसको छोड़ना नहीं है, उसको डिटेन करिए, वो उसको पेश किया जाएगा। तो फिर रात में बयान वगैरह मेरे दर्ज किए गए। मैंने मोहतरमा की सारी गलतियां अपने ऊपर लेते हुए, अच्छा, मैंने अपने को पहला वहाँ पे आरोपी सिद्ध बताने करो। में हाँ, कोई गुरेज नहीं किया। मैंने एप्लीकेशन लिखी, साइन की, उस आधार पे शायद FIR दर्ज की गई थी और मुझे सुबह तक रुकने के लिए बोला गया कि अब आप आज जेल में मेहमान हैं इसके अपने सामान के साथ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो मैडम है उनकी तबीयत ख़राब हो रही, क्या वो वापस जा सकती हैं अपने घर, क्योंकि उनकी अगले दिन सुबह ट्रेन थी मुंबई से कंफर्म। उनका ठीक है, इनको भेज दीजिए आप। तो उनको अप्रॉक्स 3-4 बजे रात को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। वो निकल गई, मैं रात में रुका। जैसा कि हर स्टोरी में आप जानते ही हैं कि हीरो ही होता है तो आदमी करता है। हमेशा से अपनी कुर्बानी देता हुआ आया है फिर और लेडीज़ को बचाता हुआ आया है। तो मैंने थाने के अंदर से कैदी की तरह उनको मैंने इस तरह से करके टाटा किया। तो मैंने कहा आप अपने घर सही सलामत जा सकती हैं और मैं यहाँ पे लाठी डंडे खाने को तैयार हूँ। और आपको कोचेस के कॉकरोच नहीं बर्दाश्त है, लेकिन अब मैं यहाँ पे जेल के कॉकरोच और बिच्छू सबसे लड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेके गए आपको अगले दिन? वो चली गई, भारी दिल से वो निकल गई और फिर मैं रात भर रुका। स्टेशन वालों ने मुझे चाय पिलाई, फिर मुझे ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे रात भर रुकेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। सामान मेरा वहाँ जमा ही था। फिर सुबह तक मुझे एक चाय और उन्होंने पिलाई। इस बारे में मैं पुणे पुलिस की तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुत चाय अच्छी पिलाती है। चाय अच्छी पिला रहे थे, कड़वी चाय नहीं पिलाई उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन की, अच्छी चाय पिलाई। और सुबह फिर जब कोर्ट खुला तब उन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट मैडम भी अच्छी थी, उन्होंने मेरे से सिर्फ 2 सवाल पूछे और 2 सवाल पे मुझे उन्होंने जो फ़ाइन था वो डिक्लेयर किया। मैंने फ़ाइन बाइज़्ज़त जमा किया, सबमिट किया और उसके बाद वहाँ से मुझे फ्री किया गया। लेकिन वो गंदगी का कोई आपको वो सोल्यूशन नहीं मिला उसका जो ट्रेन में गंदगी थी? उसका सोल्यूशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसके बारे में, इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि इतनी बड़े देश में, इतने बड़े देश के इतनी पॉपुलेशन में आप थोड़ी बहुत गंदगी को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, या तो हम ही को ही इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि हम लोग कहीं गंदगी ना फैलाएं, स्पेशली पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे हमारी गंदगी से कोई दूसरा आदमी सफ़र करता है। तो वो मेरे लिए कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरे लिए एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे एक रात जेल में बितानी पड़ी। तो ऐसे अगर कोई और कभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो चेन पुलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गंदगी को खुद साफ कर लो। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं उस टाइम भी मैडम से कह रहा था कि ये अलार्म चेन पुलिंग करना ये अच्छा आइडिया नहीं है और रेलवे इस बारे में स्ट्रिक्ट है कि जब तक कोई किसी की लाइफ का कोई मामला ना हो, किसी की लाइफ डेंजर का कोई मामला ना हो, तब तक ACP करना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी, वो अपनी ज़िद पे थी, तो ये काम करना पड़ गया। अब उनको भी समझ में आ गया होगा कि साफ़ सफाई के लिए कभी भी
चेन पुल नहीं करनी, को नहीं देखना है, उसको पुल नहीं करना है, खुद ही कर लो खुद ही साफ कर लो, और फिर या किसी टीटी से या रेलवे स्टाफ से रिक्वेस्ट कर लो, वो अगर साफ करता है तो ठीक है, अदरवाइज अपना काम अपने हाथ से कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि स्वच्छ भारत बनाने के लिए हमको अपने हाथ थोड़े से गंदे करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। जय हिंद।